देखिए इस तरह से एक कपड़ा बनाएं, क्योंकि हम कार्ड्स को नीचे नहीं रख सकते। अब इसमें जो कार्ड्स हैं, जिस तरह से आप दूसरे कार्ड्स को देखते हैं उसमें 4 सूट्स होते हैं, चिड़ी गुलाम इस तरह का होता है ना, इस तरह से इसमें भी होता है। 78 कार्ड्स होते हैं, 22 मेजर आर्काना होते हैं और 13 कार्ड वैंड्स के होते हैं, लकड़ी का जिसमें डंडा जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर स्वॉर्ड्स के होते हैं 13 कार्ड, जैसे कि 13 तलवार जिसे कहते हैं। और फिर कप के होते हैं 13 कार्ड्स, और उसके बाद 13 कार्ड्स होते हैं हमारे पेंटिकल जिसे कहते हैं, कॉइन्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये कार्ड्स को अलग अलग करके रखना है अटूनमेंट के लिए। जिन लोगों के पास पहले से कार्ड है और वो यूज़ कर रहे हैं या कभी रीडिंग की है, उनको कार्ड्स में नॉलेज है, उन्हें तो मालूम होगा, लेकिन जिनके नए कार्ड्स आए हैं, जिन्होंने अभी लिए हैं, तो उनको भी मेरे को क्लियर करना है एक बार। तो देखिए इसको अगर हो सकता है वो लाइन में ही हो, जैसे ज़्यादातर कार्ड्स अब जब नए लेते हैं तो लाइन में ही होते हैं, लेकिन आपको ये पहचान हो जाए तब आप अटूनमेंट लें इसका या उसको करें, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। देखिए जैसे कि ये कार्ड है तो इसको अलग रखिए, मेजर आर्काना है। मेजर आर्काना में देखिए आपको यहाँ नीचे नाम मिलेगा और ऊपर नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे अलग रखें। फिर नेक्स्ट कार्ड दें, देखिए किंग ऑफ कप्स। तो ये कप देखिए इसमें कहाँ क्या लिखा है नीचे, किंग ऑफ कप्स। जैसे कि हमारा उसमें होता है ना, जो हम ताश खेलते हैं, ठीक है, उससे भी कई लोग प्रेडिक्शन करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 1 से लेकर 10 तक तो उसमें नंबर होते हैं, उसके बाद बादशाह गुलाम इस तरह से करके होता है, वैसा ही इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें ऊपर नंबर नहीं होगा, ये कप का कार्ड है, आपको नीचे देखना है, इसको अलग रख लीजिए, ठीक है। अब ये कौन सा कार्ड है, इसके ऊपर नंबर है, नीचे नाम है द वर्ड, तो ये मेजर आर्काना है, ठीक है। इसके नीचे क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि ये कप का कार्ड है, तो इसे यहाँ रख लीजिए, ठीक है। इस तरह से ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया, तलवार वाला कार्ड आ गया, इसको अलग रखिए। अब देखिए इसमें वैंड है और नंबर लिखा है ऊपर, लेकिन नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि 5 के बीच में आ गया, 1 to 10 के बीच में आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा होगा, ऊपर नंबर लिखा होगा 5, लेकिन ये है वैंड का कार्ड, तो इसको अलग रखिए। तो हमारी ये 5 बनेगी, 4 तो हमारे सूट्स के बनेंगे और एक मेजर आर्काना का बनेगा। तो इस तरह से करके आपको ये देखिए इसमें 2 ऊपर नंबर लिखा है 2 और 2 वेंड बने हुए हैं, ठीक है। नीचे कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि नीचे जो लिखा होगा वो सिर्फ 11, 12 और 13 नंबर वाले कार्ड में होगा, उसमें ऊपर नंबर नहीं होगा। देखिए जो एक पहचान ये भी है आपको कि जो मेजर आर्काना है ऊपर नंबर भी है और नीचे लिखा हुआ भी है, और जो ये वाले कार्ड्स हैं सूट्स के, उसमें नीचे लिखा होगा या फिर ऊपर नंबर होगा, क्योंकि 10 तक के नंबर होते हैं, उसके बाद ये वर्ड्स होती हैं। अब देखिए ये सन और यहाँ पर लिखा है 19 नंबर, तो इसको मेजर आर्काना में रख दीजिए, ठीक है। उसको बाद में आप नंबर में भी लगा दीजिएगा भले, लेकिन पहले आप इसको देखिए, ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आपको इतना पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, इसमें ये दिख रहा है आपको स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो इसको इसमें रखेंगे। तो इस तरह से ये देखिए ये कप है, ठीक है, तो ये कप का यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरह से पहले आप इसको एक बार अलग कर लीजिएगा। हर रीडिंग में हमको अलग नहीं करना है, ये मुझे अटूनमेंट देना है और वैसे मैं सबका साथ में देती हूँ, लेकिन इस बार मेरे को ऐसा गाइडेंस आ रहा है कि मैं मेजर आर्काना का अलग करके और ऐसे करके 2-2 मिनट का अलग अलग दूंगी सबका। क्यों आ रहा है इस बार वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा ही इंट्यूशन आ रहा है, इसलिए मैं ये आपको अलग अलग करा रही हूँ। तो जब अटूनमेंट आपके पास आएगा तो इस तरह से आपकी अलग अलग बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अब जैसे ये क्या है, स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है, तो इसमें रख दीजिए। ये देखिए नीचे देखिए क्वीन को, कई बार क्या होता है कि जब आप कार्ड हाथ में लेते हैं ना, तो आपको आइडिया नहीं आता है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी आप कि ये मेजर आर्काना है या वो है। तो नीचे देखें, ठीक है, अगर नीचे कुछ लिखा है तो वहाँ पे पहले ये देखिए स्वॉर्ड लिखा है, कप लिखा है, या फिर पेज लिखा है, सॉरी वैंड लिखा है, और अगर ऐसा इन चारों में से कोई भी वर्ड नहीं है तो इसका मतलब आपका वो मेजर आर्काना होगा। मेजर आर्काना की सबसे बड़ी बात है कि ऊपर नंबर और नीचे नंबर वर्डिंग दोनों होंगे, और इनमें एक चीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए स्वॉर्ड का कार्ड है, ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो तो हम बाद में देखेंगे। देखिए पेंटिकल का अभी पहली बार कार्ड आया है, तो ये पेंटिकल का, ये देखिए कॉइन बने हुए हैं, इसमें मनी बनी है, ठीक है, तो ये पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है। इस तरह से इनकी सबकी अलग अलग कर लीजिए। ये वैंड का कार्ड है, ठीक है, क्योंकि हम जब कोई काम सिस्टम से करते हैं, उसको ठीक से करते हैं, तो हमारे लिए अच्छा रहता है, ठीक है। अब ये देखिए ये कैसा है, ऊपर नंबर है, आपको नंबर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि ब्लैक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये
मेजर आर्काना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये पूरे कार्ड्स को अलग अलग कर लेना है। और जब आप पूरे कार्ड्स अलग अलग कर लें तो इसको नंबर में भी लगा लेंगे तो अच्छा है, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि लाइन में होता है तो एक बार आप इसको सिस्टमेटिक करें तो अच्छा रहेगा। जैसे अब आपके मेजर आर्काना आपने सब इकट्ठे कर लिए, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे पूरा ये बना के दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से इसको अलग अलग करना है। तो ये जो मेजर आर्काना होते हैं वो हमारी लाइफ की जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे मैरिज, जो इसमें टर्निंग पॉइंट आता है हमारा, जैसे मैरिज हो गया, जॉब हो गया, शिफ्टिंग हो गई। ठीक है, शिफ्टिंग मीन्स एक प्लेस से पूरा दूसरी प्लेस, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, इस तरह की जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ जाता है, वो हमारे मेजर आर्काना हमें शो करते हैं। और बाकी ये चीज़ जो है हमारी और चीज़ों को, जैसे मनी मैटर में हमारे ये पेंटिकल्स आते हैं, तो इस तरह से जो डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं उनमें हमें माइनर आर्काना गाइड करते हैं। तो ये मेजर आर्काना है, ये माइनर आर्काना है। अब हर चीज़ को हम आगे जब मैं ये एक एक कार्ड को समझाऊंगी, हर सूट को समझाऊंगी, तब हर चीज़ के बारे में आपको क्लियर करूंगी। अभी आपको इनको अलग करना है, इनकी पहचान करनी है। और ये मेरे देने का पर्पस एक ये भी है ताकि आप जितनी बार इन कार्ड्स को टच करेंगे, जितनी बार इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ज़्यादा आप इनके साथ अपनापन आएगा आपको। तो इसलिए ये भी करवा रही हूँ मैं, एक चीज़ ये भी इसलिए भी करवा रही हूँ। तो इनके साथ ये टाइम भी स्पेंड करना है। तो इस तरह से आप अलग अलग कर लें और उसके बाद इसको अगर आप करना चाहें तो, जैसे ये तो आगे पीछे हो गए ना, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप करके रखिए कल तक, और हम कल अटूनमेंट लेंगे। और अटूनमेंट कैसे लेना है वो मैं कल बताऊँगी वीडियो में ही अटूनमेंट के। और ये आपके अलग अलग होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं होंगे आप साथ में लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मैं अलग अलग ही दूँगी। ठीक है, तो अलग अलग करके रखें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू, कल की वीडियो में मिलते हैं। और एक काम और करें, इन कार्ड्स को भगवान के चरणों में या कहीं पर भी रखें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ही है, ठीक है। और एक काम और कर सकते हैं, ये मेरा अपना वो है कि मैं तो ऐसा करती हूँ, इनको एक बार सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोले, रात को सोने से पहले गुड नाइट बोले। कई लोग तो बहुत ज़्यादा इसमें वो करते हैं, मेरा यही रूल है, मैं ये करती हूँ। मतलब इनके साथ कितना ज़्यादा फैमिलियर हो सकते हैं आप, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी इनके साथ जुड़ेगी, अपनापन लगेगा। और मुझे कल मैंने पहली वीडियो डाली थी इसकी, पहली वीडियो डाली थी इस कार्ड्स की, तो उससे एक दिन पहले मुझे रात को नाइट में सपने में ये कार्ड्स आए थे। और कार्ड का रीडिंग कर रही हूँ मैं। और जैसे कि कुछ लोग होते हैं, 4-5 लोग होते हैं, तो मैंने कहा यहाँ नहीं करूँगी मैं, क्योंकि इनमें से 1-2 लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं इसका, और मैं ऐसे लोगों के सामने ये रीडिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये मेरे लिए मजाक नहीं है। तो इनकी पूरी रिस्पेक्ट करनी है हमने। जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं उनके ज़बरदस्ती रीडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग नहीं मानते हैं उनके सामने ये करेंगे अगर आप, तो वो मजाक ही उड़ाएंगे। और वो ये हमारे लिए एक अपने हैं, तो हमें ये काम नहीं होने देना है। ठीक है, जो मानते हैं और जो चाहते हैं करना उनके लिए करिए, जो नहीं चाहते जाने दीजिए उनको। ठीक है, उनका जब टाइम आएगा तो वो भी करेंगे। तो इनको विद रिस्पेक्ट, खुद भी रिस्पेक्ट देनी है और दूसरा से भी रिस्पेक्ट ही दिलानी है। जो इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता उनके सामने इसको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। और फीस के रूप में आपको मालूम है मेरी वीडियोस को शेयर करना है। थैंक यू। अगर आप लोग कार्ड्स नहीं ले सकते, अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मेरे पास एक प्रिंटेबल बुक है जो मुझे किसी क्लाइंट ने ही दी है। आप स्टूडेंट्स में से ही किसी ने दी है कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो ये बुक आप दे देना। तो अगर ऐसा है कि आप लोग कार्ड्स नहीं ले सकते हैं तो आपको मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करें और वो प्रिंटेबल बुक ले लें, प्रिंट करवा लें, उसको कलर्ड प्रिंट करवा लें। ठीक है, 100-200 में हो जाएगा आई थिंक। और इसमें कुछ शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अभी आपको सीखना है।
तो आप वो कार्ड, थोड़ा सा मोटा पेपर होता है, जैसे 20-30 में आई थिंक एक होता है, थोड़ा मोटा पेपर होता है, वो उस पर हो जाता है, जिस पे मैं सर्टिफिकेट्स बनवाती हूँ, मैंने देखा है। तो आप लोग उस पर करवा सकते हैं और अपना सीख लें। आप जब सीख लेंगे, आप उसको करेंगे, तब ले लीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको बुक दे दूँगी। और अटूनमेंट में वैसे तो कल आ जाएगा वीडियो, लेकिन उसके लिए अगर आपके पास अभी कार्ड्स नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, वो वीडियो लाइफ टाइम रहेगा। मैं उसको इस तरह से ये बनाऊंगी कि कभी भी कोई भी अटूनमेंट ले सकेगा। तो ये है कि मैं शुरुआत करने पहले इसलिए मैंने सोचा कि दे दूँ। तो आप वो कभी भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सीखने के लिए भी आपको अटूनमेंट चाहिए और पहले, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप सीख तो कभी भी सकते हैं, तो सीख लीजिएगा और अटूनमेंट बाद में जब आपके पास कार्ड्स आ जाएं तब आप ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।